हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इनहैंस एजुकेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th की। हमने इससे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन किए थे। अगर आपने वो अभी वीडियो नहीं देखा है और आप नहीं जानते कि टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होते हैं तो एक्सरसाइज आपको समझ में नहीं आने वाली, तो जाए आप मेरी पिछली वीडियो जो है इनहैंस एजुकेशन की रिलेशन एंड फंक्शन में, जो हमारी 6th वीडियो थी आई थिंक, तो वो आप जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। उसको देख कर आएँ तो आपको समझ में आने वाली है। तो हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और कमेंट, अगर कोई डाउट हो तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो जैसा ये पहला क्वेश्चन है हमारा, मैंने इसमें लिख दिया है कि इसके अंदर हमें प्रूफ करना है एक फंक्शन, और वो फंक्शन जो है यहाँ पर दिया हुआ उसका कि किस डोमेन से किस को डोमेन में जा रहा है। यहाँ R0 है। R0 का मतलब ये है कि यहाँ पर सारी रियल वैल्यूज़ हैं एक्सेप्ट 0, यानी क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, fx = 1/x, क्योंकि x नीचे हम अगर 0 रखेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और हमारा डोमेन में ऐसी वैल्यूज़ होनी चाहिए जिसके लिए हमारा फंक्शन डिफाइन हो। ठीक है, तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं, हमारी डोमेन, को डोमेन और रेंज के बारे में अच्छी तरह से बता चुके हैं। अब हमें जो प्रूफ करना है वो है कि 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है, इन दोनों को प्रूफ करना है। तो हम सारी इस एक्सरसाइज में यही करेंगे। तो मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ कि 1 में हमें प्रूफ करना हो तो क्या करना होगा, उसी को हम फॉलो करते हुए चलेंगे। हम इसमें क्या करते हैं, हम दो कोई एलिमेंट लेंगे, मान लीजिए मैं x और x2 की बात करता हूँ, और वो मैं कहाँ से लूँगा, डोमेन में से लूँगा। ठीक है, ये डोमेन कुछ भी हो सकता है आपका, ये चेंज होता रहेगा अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो मैं यहाँ से लूँगा। उसके बाद जो मेरे को फंक्शन दिया होगा उन दोनों फंक्शन में इसकी वैल्यूज़ हम ऐसे पुट कर देंगे। ठीक है ना, इस तरह से लेंगे सच दैट। लेने के बाद जब हम ये वैल्यू रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने के बाद इट इम्प्लाइज़ कि x1 जो मैंने लिया और x2 लिया वो दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि जो मेरा फंक्शन है वो 1 होगा। अगर ये ऐसा नहीं आता, x1 = x2, तब ये क्या होगा, 1 नहीं होगा, many 1 होगा। तो ये तो 1 करने का तरीका जो ईजी होने वाला, इसी तरीके से सारे में चलेगा। ऑन टू प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसमें थोड़ा सा सिर्फ यही एक है, थोड़ा आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। इसके अंदर हम थोड़ा उल्टा जाते हैं, यानी हमारे पास एक डोमेन है और हम जाएंगे कहाँ, को डोमेन में जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक वैल्यू लेंगे जो को डोमेन में होगी। ठीक है, तो हमारा जो पहला स्टेप होगा कि हम कोई वैल्यू चूज़ करेंगे। सपोज मैं y मानता हूँ जो हमारी को डोमेन में, दैट्स बिलोंग्स टू को डोमेन, उसको को डोमेन में मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमें फंक्शन दिया हुआ है fx, वो हम y के बराबर रखेंगे और x को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। ठीक, अब क्योंकि हमारे पास पता है कि y कहाँ से है, कोडोमेन हमें मालूम होगा, तो उस कोडोमेन के लिए अगर हमारी वैल्यूज़ जो हैं, x जो आ रहा है वो कहाँ आना चाहिए, इट शुड बी, कहाँ होना चाहिए, इट शुड बी इन डोमेन, इट शुड बी इन डोमेन। अगर कोई आपको ऐसी वैल्यू मिल रही है y की जिसको रखने से x की वैल्यू डोमेन में आ नहीं रही, डोमेन से कहीं बाहर जा रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है, अगर ये डोमेन के अंदर सारी वैल्यूज आ जाती हैं, यानी आपने जो x निकाला इन टर्म्स ऑफ y और x जो आ गया वो किस में आ गया, डोमेन में आ गया, तो आपका मतलब है कि आप कहाँ से रखी वैल्यूज़, यहाँ रखी आपने, और ये सारी आपने प्रूफ कर दिया कि सारी की सारी इमेजेस है किसी ना किसी इस एलिमेंट की, यानी हर y के लिए कोई ना कोई इधर x है। ठीक है, यानी आप y में गए, y में उठाया, आपने देखा कहाँ निकल कर आएंगे, डोमेन में निकल कर आए, तो वो आपका ऑन टू होगा, और डोमेन से बाहर चले गए तो आप वो ऑन टू नहीं होगा। तो खाली आपको उल्टा जाना है, को डोमेन से एलिमेंट में, और वापस आपको चेक करना है कि हमारा x जो आ रहा है वो डोमेन में आ रहा है या नहीं आ रहा। इसको प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा, ये आपका बड़ा आसानी से, आप खुद भी मेरे ख्याल से इसको कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमारा जो फंक्शन है वो दिया हुआ है। ठीक, फंक्शन क्या है, फंक्शन हमें दिया है fx = 1/x, ये हमारा सिंपल एक फंक्शन है। इसमें आप खुद भी देख सकते हो कि इसके अंदर कोई भी अगर आप डोमेन लोगे उसमें आपको x की वैल्यू छोड़नी पड़ेगी। बाकी जैसे इसके अंदर क्या है, आप देखिए, ये भी आप समझ लीजिए, R0 का मतलब ये है कि आप रियल वैल्यूज़ तो ले रहे हैं एक्सेप्ट 0 को छोड़ रहे हैं, है ना। और रियल वैल्यूज़ कहाँ से होती है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक होती है, सिर्फ उसके अंदर आपको x छोड़ देना, ये है मतलब R0 का। तो ये हमारा है, इसके अंदर हमें इसको प्रूफ करना है कि 1 है और ऑन टू है। तो पहले हम 1 की बात करें, तो 1 के लिए क्या करेंगे, 1 के लिए हम क्या करेंगे, लेट, हमने लिया x1 और एक लिया x2, दैट्स बिलोंग्स टू R0, यानी 0 को छोड़कर हमने कोई दो नंबर ले लिए। इस तरह से लिए हमने कि f x1
और f(x2) बराबर पुट करके देखा, रख लेंगे, हमारे पास f(x) है 1 रखा इसकी वैल्यू तो आ गया 1/x1, इसमें रखा तो आ गया 1/x2 और ये क्लियर आ गया आपका x1 = x2। ये इम्प्लाइज कर रहा है कि x1 = x2 है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है 1 1 है। करिए, चलिए इसका दूसरा पार्ट है ऑन टू के लिए क्या करना है। ऑन टू के लिए जैसे मैंने बताया कि आप कोई वैल्यूज़ लें, ठीक है ना। हमने सपोज y लिया, दैट्स बिलोंग्स टू R0 से कोई वैल्यू ली हमने, यानी 0 को छोड़कर हम कोई भी वैल्यू ले रहे हैं। देखो कोडोमेन भी आपका जा रहा है इसी में ही, जिसमें 0 की वैल्यू नहीं है, ठीक। तो इसके अंदर आप रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f(x) = y और f(x) क्या है y, x क्या हो गया 1/y, ठीक। अब आपने यहाँ पर y की वैल्यू क्या ली है, y की वैल्यू आप सब कुछ ले सकते हो जो इसके अंदर है, यानी सिर्फ 0 को छोड़कर, और x की वैल्यू क्या हो सकती है, सभी हो सकती है सिर्फ 0 को छोड़कर, यानी y 0 नहीं होना चाहिए। और ये यहाँ यही तो कह रहा है, यानी हमारे पास जो x आया वो भी कहाँ आया, R0 के अंदर। अब हमारा इत्तेफाक से यहाँ पर डोमेन कोडोमेन सेम ही है, यानी हमने y लिया R0 से तो हमारा x भी x0 में ही R0 के अंदर ही लौट कर आ गया वापस, यानी कि हम कहाँ हैं, एक ऑन टू फंक्शन के अंदर हैं, है ना। तो इट इम्प्लाइज दैट कि हमारा जो f(x) है इज एन ऑन टू फंक्शन, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है। फॉर, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, फॉर एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, है ना, y which belongs to R0, there exists x that's belong to। अब यहाँ मतलब जो है, अब यहाँ आपको कन्फ्यूजन मैं थोड़ा क्लियर कर दूँ, यहाँ जब भी हम लेंगे इसको कहाँ लेंगे, ये हमारा, हम इसका मकसद है कोडोमेन बताने से, हमारा कोडोमेन है। यहाँ हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो डोमेन दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। यानी y की वैल्यू हमने कोडोमेन से ली तो x की वैल्यू जो हमें मिली वो डोमेन में ही आकर मिली, तो देयर एग्जिस्ट, तो यहाँ पर हर y के लिए एक x मौजूद है, इसलिए क्या है, एक ऑन टू फंक्शन भी है। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब हमारा ये भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, और ये कहता है कि अगर इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन R0 इज रिप्लेस बाई n विथ को डोमेन बीइंग द सेम। अब थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, यानी अगर हमारा फंक्शन देखिए, ये कह रहा है कि फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन वही का वही है, लेकिन हम जो कोडोमेन है उसको n कर रहे हैं, और डोमेन को हम नेचुरल नंबर बना रहे हैं, उसको वही का वही बना रहे हैं। तो क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा अभी क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? अब देखते हैं इसके अंदर, अगर हम ये ले रहे हैं वैल्यू, मान लो इसको हम करते हैं x1 x2, अगर हम लें, यानी x1 है एक x2 है, वो हमने कहाँ से लिया, नेचुरल नंबर से लिया, ठीक है ना। और किस तरह से लिया, इस तरह से लिया कि f(x1) और f(x2) बराबर कर दिए, तो यहाँ पर आपका वही आ गया x1 आ गया, x2 आ गया, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम आई नहीं चेंज करने से। तो ये इम्प्लाइज़ क्या करा, ये इम्प्लाइज़ ये करा, इसका मतलब ये क्या होगा, ये 1 1 हुआ। तो यहाँ तक तो बात सही है। अब इसके अंदर अगर हमारा ये चेंज हो गया, डोमेन चेंज हो गया, तो क्या होगा, अब हमने किया था y को, तो अब हम लेंगे R0 जो हमारा कोडोमेन है, ठीक है। और ये आपका हमने लिया f(x) = y, f(x) क्या है हमारा 1/x = y, तो x क्या आ गया 1/y। अब देखो क्या फ़र्क पड़ेगा इस बात से। अब ये कह रहा है कि y हम कहाँ लें, 0 को छोड़कर कुछ भी लें। तो अगर मैं मान लीजिए 2 लेता हूँ, अगर मैं 2 ले लेता हूँ y, अगर मैंने y 2 ले लिया तो कितना हो गया x 1/2, लेकिन 1/2 तो क्या होना चाहिए, डोमेन में आएगा क्या 1/2, 1/2 से टाइम क्या है हमारा, डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर, तो 1/2 इज़ नॉट ए नेचुरल नंबर, यानी यहाँ हर y के लिए आपके पास x है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी आपके पास y है जो कहाँ पर है, कोडोमेन में से लिए उठा लिया आपने। अब आपने चेक किया इसको उठाकर कोडोमेन में से हमने वापस लेकर चले और देखा कि x आ गया, क्या हमारा डोमेन में निकल कर आया कि नहीं आया, लेकिन हमारा डोमेन जो था वो आया ही नहीं उसमें, वो तो रियल नंबर में जा रहा है, 1/2 इज़ ए सम रियल नंबर, है ना। तो नेचुरल नंबर में नहीं आ पाया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। आपको ये भी समझ में आएगा। अब ऑन टू नहीं है तो क्या इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं इट इज़ एन इनटू फंक्शन,
तो ये आपका इतना काम है, ठीक है। यही चीज़ आपको समझनी है, ऑन टू कब होगा कब नहीं होगा, और आपको ये समझ में आ गया डोमेन और कोडोमेन का इंपॉर्टेंस क्या है इस केस में, ठीक है। तो आई थिंक हर एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता चला जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, फिर किस तरह का क्वेश्चन हो आप मेरे ख्याल से समझ भी जाएंगे और आप खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए और हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसके अंदर भी आपको इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी यानी वननेस और आपको ऑन टू दोनों ही चेक करना है। अब आपके पास इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन इसका ये पार्ट है, इसका फर्स्ट पार्ट। आप देखो इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट में फंक्शन आपके सेम दिया हुआ है। यहाँ पर आपका जो डोमेन और को डोमेन है वो बदलते जाएंगे। एक बार आपका फर्स्ट में नेचुरल नंबर है, फिर आपका इंटीजर है, उसके बाद रियल नंबर है जो इसके कमिंग क्वेश्चंस हैं। तो फंक्शन सेम होने के बाद डोमेन को डोमेन का क्या फ़र्क पड़ रहा है ये आप थोड़ा सा इसको इस तरह से देख कर चलें। तो हम पहले इसकी अगर वननेस को चेक करें तो वन के लिए यानी इंजेक्टिविटी या वन एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, लेट हमने कुछ दो नंबर ले लिए x1 x2, कहाँ से लिए हमने, नेचुरल नंबर से लिए यानी डोमेन से लिए। इस तरह से लिए कि दोनों को रखने के बाद वैल्यूज़ जो आए वो सेम आए, यानी fx1 और fx2 यानी सेम वैल्यू दे रहे हैं। वन का मतलब क्या होगा, चाहे आप कोई भी दो डिफरेंट वैल्यू अगर आप लेते हैं तो आपके पास वैल्यूज़ क्या मिलनी चाहिए, y की वैल्यू सेम आनी, सेम हमने मान ली तो उसका मतलब वो जो दो नंबर रखे थे वो भी बराबर आ जाए, यानी सेम x के लिए सेम y आ जाए तो वन होगा। तो इसके अंदर जो फंक्शन आपका दिया हुआ है ये है आपका, पहला हो गया x1 का स्क्वायर, दूसरा हो गया x2 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे यहाँ पर थोड़ा गलती क्या करते हैं, वो स्क्वायर काट देते हैं और x1 = x2 कर देते हैं। ये कभी तो सही होता है लेकिन कभी गलत होता है, कंसेप्ट आपका गलत हो जाएगा। तो कभी ऐसा ना करें, ऐसा करने से कहीं कहीं आप गलती कर जाएंगे। इसको आपको सही तरीका ये है कि x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर ऐसे करें। अगर आप ऐसे करते हैं तो ये आपके पास वैल्यूज़ आती हैं x1 माइनस x2 और x1 प्लस x2। ये आपके पास जो पॉसिबिलिटीज़ पूरी हैं वो पूरी आएंगी ताकि आप चेक कर पाएँ। अब आप देखें इसमें कि आपके पास ये x1 या x2 नेचुरल नंबर से हैं, तो कोई दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस या तो ज़ीरो है, यानी या तो ये टर्म ज़ीरो है या तो ये टर्म ज़ीरो है, या हो सकता है दोनों ज़ीरो हो तभी ज़ीरो आएगा। तो हम देखें क्या दो नेचुरल नंबर का सम ज़ीरो हो सकता है, दो नेचुरल नंबर का सम ज़ीरो हो सकता है। जैसे एक 1 है दूसरा भी 1 है, 2 है, दोनों 2 हैं दोनों 3 हैं, तो हो सकता है ये ज़ीरो हो सकता है। क्या x1 प्लस x2 इन दोनों का सम ज़ीरो हो सकता है? देखिए कोई भी नेचुरल नंबर, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होते हैं तो कभी भी दो पॉजिटिव नंबर जुड़कर कभी ज़ीरो नहीं बना सकते, तो ये तो होती नहीं है पॉसिबिलिटी। यानी हमारे पास ये आई वैल्यू x1 = x2, और यही तो है। अगर ये इम्प्लाइज हो गया तो इसका मतलब हमारा फंक्शन 1 हो गया, इट इज़ 1 यानी f जो है इज़ 1 जो हमें दिया हुआ फंक्शन। ये हो आपका सिंपल है। अब 1 के बाद आपका ऑन टू या सर्जेक्टिव जैसे हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन में इस बार सर्जेक्टिव लिखा है, एक ही बात है, ये आपको प्रूफ करना है ऑन टू। तो हमें इसमें क्या देखना है, देखिए इसको हम ऐसे भी देखें कि हमारे पास ये है नेचुरल नंबर और दूसरा ये है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहे नंबर 1 2 3। आपको फीलिंग आनी चाहिए, क्वेश्चन के साथ साथ समझ भी फील होना चाहिए। अब आप क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ से कोई वैल्यू लें ऐसी ढूंढ लें कि उसको रखें, वो वैल्यू तो आपकी होनी चाहिए और सारी वैल्यू के लिए यहाँ कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। कोई वैल्यू वहाँ छूटनी नहीं चाहिए, तभी तो क्या होगा 1 होगा, यानी ये जो कोडोमेन है यही रेंज बन जाए। दूसरे शब्दों में ये कहें तो कोई भी वैल्यू उठाएं यहाँ हमें उसके लिए x मिलना चाहिए। इसको ध्यान दो, ये मेरा fx यानी ये है हमारी वैल्यूज, ये fx अलग अलग x के लिए। तो अगर मैं 1 लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यानी मैंने y अगर 1 लिया तो x1 रख दूंगा, यहाँ x1 रखा तो y1 मिल जाएगा, तो इससे कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 2 देता हूँ, माने सेकंड नेचुरल वैल्यू 2 है, तो यहाँ क्या आएगा 2 लूँगा तो 4 आ जाएगा, 3 लूँगा तो कितना आ जाएगा, उसके लिए 9 आएगा। ये छूट रहा है, इसको देखता हूँ मैं। अगर मैं लेता हूँ 2 विच इज़ बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यानी कोडोमेन की बात कर रहा हूँ, ये मैंने कोडोमेन में से उठाया, तो
क्या होगा, है ना, यानी ये मेरा y है जो मैंने 2 में से लिया है, या ये मैं से ये कहूँ कि मेरा fx है जो मैंने लिया है 2। अब fx मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर विच इज़ 2 जो मैंने कोडोमेन में से लिया, तो x क्या हो गया, x हो गया √2। अब x √2 यानी मेरे पास क्या ये x √2 है डोमेन में, तो यहाँ तो सारे नेचुरल नंबर हैं, ये तो कहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, कहाँ से नेचुरल नंबर से। यानी मैं क्या करता हूँ, देखिए आप ये समझ लें इस बात को अच्छी तरह से कि जब भी आप ऑन टू करेंगे या सर्जेक्टिव प्रूफ करेंगे, आपको एलिमेंट उठाएंगे, अगर आपको ये प्रूफ करना, अगर आपको ये लग रहा है कि वो नहीं है, कोई ऐसा आपको वैल्यूज़ है, तो वो एक वैल्यू उठाकर आप ये प्रूफ कर दें कि आपका x डोमेन में नहीं आया। जैसे यहाँ पर √2 आ गया जो हमारा नहीं पाया, लेकिन आप थोड़ा इस बात को आपको देखना पड़ेगा कौन सा नंबर है जो इस बात को प्रूफ करेगा कि ये इसके लिए आपके पास डोमेन में कोई वैल्यू नहीं है। तो 2 के लिए डोमेन में वैल्यू नहीं, तो ये मैंने आपको मैपिंग से भी समझा दिया कि किस तरह से बात होगी। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना, आपके पास x की कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं, इसलिए हेयर f इज़ नॉट ऑन टू, ये यहाँ पर ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं होगा, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड में, इसको नोट कर लीजिए, सेकंड करते हैं। सेकंड में आपका क्या हो रहा है कि ये जो है नेचुरल नंबर की जगह आपका हो गया z। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, फंक्शन वही है। तो अगर आप z लेते हैं यानी कि आपने कोई 2 नंबर लिए और ये सब आपने लिया, यहाँ तक भी सही। यहाँ अब ये देखिए यहाँ पर जो हमने लिया था, ठीक है, उसको नोट करने के बाद ये आप उसको सेकंड में आपको नोट करना है, ठीक है। क्या चेंज आएगा, सिर्फ अब वो चेंज कर देंगे। अब हमने ये लिया था कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। आपने कोई 2 नंबर लिए, कहाँ से, इंटीजर से लिए। जब इंटीजर से लिए तो किसी 2 इंटीजर्स का सम, डिफरेंस भी 0 हो सकता है, उनका सम भी 0 हो सकता है। मान लीजिए एक 1 लिया, एक -1 लिया, तो हो जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी भी है यहाँ पर, ये भी 0 हो सकता है। यानी x इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2 एंड x1 इज इक्वल टू -x2, ठीक है। तो ये इम्प्लाइज नहीं कर रहा क्या कि यहाँ पर x1 इज इक्वल टू x2 ही है सिर्फ, तो यहाँ पर x के लिए बराबर भी हो सकता है और x के लिए 2, यानी x की 2 डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की सेम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर f इज़ नॉट 1 1, ये फ़र्क पड़ गया आपका इंटीजर चेंज होने से। सॉरी, जो आपका डोमेन कोडोमेन था वो बदल गया, तो यहाँ पर ये फ़र्क पड़ा। अब यहाँ पर 2 वैल्यूज़ है, x1 इज इक्वल टू x2 एज वेल एज x1 इज इक्वल टू -x2, यानी 2 वैल्यूज़ आपके पास कोई हैं जिसके लिए आपकी सेम वैल्यू आएगी y की। जैसे कोई फंक्शन था, एक इस तरह से मैंने आपको कराया था पहले भी, तो इसको आप चेक करते थे। अगर आप ड्रॉ किया तो यहाँ पर जैसे वैल्यू है, ये -1 के लिए और ये +1 के लिए, यानी x की ये भी वैल्यू है, x की ये भी वैल्यू है और y की सेम वैल्यू मिल रही है आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है आपका मैनी वन, तो इट इज़ नॉट, दिस इज़ अ मैनी वन। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो क्या ये हो जाएगा कि नहीं होगा। अब क्योंकि ये इंटीजर है तो आपके पास इंटीजर में क्या वैल्यूज़ आएंगी, 0, और ये हो जाएगी आपकी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे होंगी। ये भी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, 0 भी होगी। अब हमें इसको हमें ऐसा लग रहा है कि ये सर्जेक्टिव नहीं है, कोई ऐसी वैल्यूज़ आपको मिलेंगी, जैसे आपने +1 लिया या -1 लिया, आपको क्या मिलेगा, +1 ही मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा हमें ऐसा करना पड़ेगा, देखो इसको 0 1 2 3 4 1 2 3 4, या आप माइनस ले सकते हो। आपने प्लस लिया या -1 लिया, यहाँ पर आपने +1 लिया या -1 लिया, आपको क्या मिलेगा, आपको उसमें मिलेगा 1, ठीक है। उसके बाद आपने +2 लिया या -2 लिया, तो आपको क्या मिलेगा, उसके लिए आपको मिलेगा 4। आपने ये लिया तो यहाँ आपको मिलेगा 9। आपको इधर नेगेटिव वैल्यू कोई नहीं मिलेगी, यानी नेगेटिव वैल्यू के लिए y की नेगेटिव वैल्यू पकड़ लो कोई, और आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा कोई। तो मैं नेगेटिव वैल्यू ले सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा लेट y इज इक्वल टू -2, एंड y -2 कहाँ पर है हमारा, z में है, जो कोडोमेन है, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं, ठीक है। अब y यानी fx इज इक्वल टू -2, fx क्या है, x² इज इक्वल टू -2, x क्या हो गया,
अंडर रूट -2, अगर अंडर रूट -2 के अंदर आ गया तो एक ऐसा नंबर हो गया, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये रियल नंबर नहीं है, दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इंटीजर में तो होते ही नहीं है, रियल तो होते ही नहीं है, जब रियल ही नहीं होते तो इंटीजर कहाँ होंगे। तो आपने y तो उठाया इंटीजर से, लेकिन x आपका इंटीजर के अंदर नहीं आया, तो ये क्या हो गया, इट इज़ इनटू, नॉट ऑन टू, इनटू फंक्शन, ये इनटू होगा, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, जब आपका नेचुरल नंबर से हम इंटीजर के अंदर चेंज कर रहे थे, ठीक है। ये सेकंड पार्ट है, इसको नोट कर लें, पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया नोट। चलिए अब इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें देखिए क्या चेंज होगा। थर्ड पार्ट के अंदर हम इसको क्या कर रहे हैं, रियल बना रहे हैं, ये रियल टू रियल है, ठीक है, फंक्शन आपका सेम है। अब हम पहले 1 1 की बात करें, हमने ये 2 नंबर लिए कहाँ से, रियल नंबर से। जब हमने रियल नंबर से लिए, देखिए अब रियल नंबर में z होता है और z ने प्रूफ कर ही दिया कि ये क्या नहीं है, 1 1 नहीं है। हमने यहाँ रियल नंबर लिए, ये सब आया, ये सब आया, तो अभी भी यही बात होगी, यानी कोई 2 रियल नंबर का सम भी 0 हो सकता है, तो यानी वही वैल्यू है, यानी ये नोट है, यानी ये मैनी 1 है। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ रियल नंबर, कोई 2 नंबर लिए, रियल नंबर से हाफ हाफ हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास यही आप उसको रखोगे, पैटर्न वही लेकर चलोगे, आपको क्या आ रहा है, 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी हमारे पास सिर्फ अगर एक ही वैल्यू आती तो 1 1 होता, एक वैल्यू यानी 2 के लिए भी या 3 के लिए भी आपके पास y की सेम वैल्यू मिलेंगी। ये मैथमेटिकली बिल्कुल कोई चेंज नहीं आएगा और आप इसमें प्रूफ कर दोगे ये मैनी 1 है। इसके अंदर भी देखो क्या होगा कि जब रियल नंबर आप ले रहे हो तो यहाँ पर आप रियल तो ले लोगे, आप डोमेन में से तो सारे रियल डोमेन x की वैल्यू सारी ले सकते हो, कोई भी आप 0 1 हाफ जो मर्जी आप लो, लेकिन जो y की वैल्यू है वो आपके पास सारी पॉजिटिव आने वाली है। यहाँ थोड़ा सा आपको पॉइंट है, यानी जब आप y लोगे, y की वैल्यू निकालोगे, यानी fx, y मीन्स fx, तो वो क्या आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी यहाँ आप अगर रियल नंबर ले लिया आपने, ये रियल ले लिया, ये रियल ले लिया, तो यहाँ तो रियल है, लेकिन यहाँ जितने भी रियल रखोगे वो सारा क्या आएगा, इसके पॉजिटिव वैल्यू को देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं। यानी किसी भी नेगेटिव वैल्यू को ले लो, तो मैं इसको यही लेता हूँ, -2 ले लेता हूँ, वो कहाँ से है, रियल नंबर से ले लिया मैंने, ठीक है। अब ये -2 लिया, सब कुछ लिया, अभी कॉम्प्लेक्स, अभी भी क्या हुआ, अभी भी डज नॉट, सॉरी पीछे जी उसमें भी आप ये कर लेना, डज नॉट बिलोंग टू z, ठीक है ना, भूल गए थे, डज नॉट बिलोंग टू z इंटीजर से नहीं था पहले वाले सेकंड पार्ट में। और अब सेम डज नॉट बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेम। देखो क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा हो, इसलिए मैंने इसको मिटाया नहीं दोबारा, कि कहाँ चेंज हो रहा है आपका डोमेन, कोडोमेन चेंज होने से बात क्या बदलती है, इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज़ की, वो आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो आपने रियल नंबर में से ले लिया 2, मैंने पिक क्या किया, मैंने दिया कि x स्क्वायर कर रहा है, अब सबको पॉजिटिव बना रहा है, यानी कोई नेगेटिव वैल्यू का मैं यहाँ से लूँ भी तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव लूँ तो भी पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव वैल्यू के लिए मेरे पास पीछे कोई क्या नहीं है, उसकी प्री इमेज नहीं मिल रही मुझे, है ना, यानी ये वाली चीज़ें कवर ही नहीं हो रही, ठीक है। तो इसलिए ऑन टू बनेगा ही नहीं, सारी चीज़ें कवर होनी चाहिए। यानी इस केस के लिए भी जो हमारी रेंज है, जो हम ये भी चेक करते हैं कि रेंज और कोडोमेन ये भी बराबर हो जाती हैं, लेकिन इस केस में बराबर नहीं होंगी, इसलिए ये भी क्या होगा, अगेन इट इज़ एन इनटू फंक्शन। और सेम आप एग्जाम्पल लेकर बता सकते हो। आपको नॉट प्रूफ करना है तो आपको कोई भी एक एग्जाम्पल उठाना पड़ेगा, वो स्मार्टली आपको क्लिक कर जाएंगी बातें और आपको समझ जाओगे हाँ ये चीज़ के लिए मिलने वाला नहीं। जैसे मैंने देखा पॉजिटिव वैल्यू दे रहा, तो आपके 3 हो गए पार्ट, ठीक है। इसको पॉज करके इसको भी नोट कर लीजिए, एक ही फंक्शन के 3 पार्ट थे। चलिए ये स्टूडेंट, ये 4th पार्ट है आपका। अब फंक्शन चेंज हो गया, x स्क्वायर की जगह x क्यूब आ गया, और फिर हमने नेचुरल नंबर ले लिया, और 5th पार्ट में फिर फंक्शन सेम रहेगा, आपका ही चेंज हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ चेक करते हैं 1 1 के लिए, 1 1 यानी इंजेक्टिव, ठीक है। क्या होगा, हम क्या करेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर, ठीक है ना, सच दैट fx1 एंड fx2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x1 क्यूब एंड x2 क्यूब। तो क्या करेंगे यहाँ, केयरफुली इस तरह से ही करना है, काटना नहीं होगा उस चीज़ को, x2 क्यूब इज इक्वल टू 0, या फॉर्मूला लगा लेंगे a क्यूब माइनस b क्यूब का, तो ये आ जाएगा आपके पास x1 माइनस x2 फार्मूले के अकॉर्डिंग, और ये जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कि या तो ये वैल्यू आपकी 0 होगी या ये वैल्यू 0 होगी या दोनों 0 होंगी। तो देखो आप समझाइए, समझने की कोशिश कीजिए कि या 2 नेचुरल नंबर का सम, पहले भी हमने किया था, हो सकता है ये तो,
लेकिन नेचुरल नंबर के सारे पॉजिटिव वैल्यू को मिलाकर वो ज़ीरो नहीं हो सकते, यानी x1 माइनस x2 दैट कैन बी इक्वल टू ज़ीरो, है ना, बट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 ये तो आप समझ गए होंगे ज़ीरो नहीं हो सकता। यानी हमें क्या मिला ये रखने से हमें क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2 मिला, है ना। और ये क्या कह रहा है कि फंक्शन जो हमारा होगा, सो द फंक्शन f इज़ 1 1, है ना, और इंजेक्टिव, ठीक, या इंजेक्टिव होगा, ठीक है, क्लियर। ऑन टू के बारे में देखते हैं। अब ऑन टू क्या कर रहा है, फंक्शन को उसका क्यूब कर देता है और दोनों नेचुरल नंबर से लेने, तो क्या हम नेचुरल नंबर लें यहाँ पर और वहाँ पर जाएं तो उसका क्यूब मिलेगा हमें। हमने माने 1 लीजिए, वहाँ में मिला 1, हमने यहाँ लिया 2 तो वहाँ मिलेगा 2 का क्यूब 8। अब 1 का 1 मिला और फिर 2 रखा तो 8 मिला। अब 1 और 8 के बीच में जो नंबर हैं वो छूट गए, क्या उनके लिए कोई x है ऐसा, क्या ऐसा हो सकता है कि वो आ जाए? देख लेते हैं हम 2 को चेक करते हैं। हम क्या करेंगे, लेट, हम कोई आर्बिट्री एलिमेंट उठाया हमने y विच इज़ 2 एंड दैट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने कहाँ से लिया, यहाँ पर, ये यहाँ पर इससे क्या मुराद है, इससे मुराद है डोमेन, सही, क्या कोडोमेन से लिया हमने। अब ये हमने y इज इक्वल टू 2 लिया, सॉरी y इज इक्वल टू 2 दैट्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। y क्या हमारा fx इज इक्वल टू 2 और ये क्या है x क्यूब इज इक्वल टू 2। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 1/3। अब ये जो नंबर आ रहा है क्या आ रहा है, 2 की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट। तो क्यूब रूट क्या हमारे पास पड़ा है डोमेन में तो नेचुरल नंबर है और ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये नेचुरल नंबर नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू, सॉरी, नेचुरल नंबर। यहाँ तो नेचुरल नंबर में आपने ले लिया, यहाँ तो अब हमेशा ही लेकर ही चलोगे आप, है ना, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आप उठाओगे वो नंबर जो आपके पास कोडोमेन में होगा और यहाँ देखोगे कि वो डोमेन में आया कि नहीं आया, यानी आपने यहाँ डोमेन में चेक करना है, ठीक है। थोड़ा मैं लिख इसलिए रहा हूँ कोडोमेन और डोमेन क्योंकि यहाँ पर सेम ही दिए हुए, तो आप समझ नहीं पाओगे मैंने क्या मतलब क्या लेने का। यहाँ पर कोडोमेन लेने का मतलब है और यहाँ पर डोमेन लेने का मतलब है। कोडोमेन में से हम जाएंगे और वापस आने की कोशिश करेंगे, देखेंगे डोमेन में निकले या नहीं निकले। अगर हम डोमेन में ही निकले तो वो ऑन टू होगा और अगर नहीं निकले तो वो क्या होगा, इन टू होगा। करेक्ट, बस क्लियर, अब आपको समझ में आने लग जाएगा। तो अब दूसरा जो पार्ट है इसका, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, ये आपको 5th पार्ट है, इसमें सिर्फ आपका चेंज हो रहा है, ये इंटीजर बन रहा है, ठीक है, इंटीजर। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए, अगर इंटीजर होता तो क्या होता, अगर ये इंटीजर होता तो क्या होता, तो क्या ये 0 हो जाता इंटीजर। अच्छा, ये x का स्क्वायर, अच्छा 2, अच्छा इसमें देखते हैं, ये तो कोई भी इंटीजर होता नहीं, नेगेटिव नंबर आप लेते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, ये भी पॉजिटिव हो जाता है। और ये वैल्यूज़ जो हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिवली, तो यहाँ पर शायद इसकी कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। एक बार इसको आप नोट कर लें पहले। ओके, अगर हम इसको अगर चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर हमने मान लीजिए ये इंटीजर से लिया उठाया और ये वैल्यूज़ जो आ रही हैं अभी भी क्या होगा कि इंटीजर से वैल्यू लेने के बाद भी ये वैल्यूज़ कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो हमें ये कंडीशन मिलेगी और इसमें ये आपका इंजेक्टिव होगा, ठीक है। उस केस के लिए आपने इंटीजर की बात की, नेगेटिव नंबर, तो नेगेटिव के लिए कोई नंबर नहीं आएगा मेरे पास, नहीं, नेगेटिव लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। हम 2 ही लेते हैं, मान लीजिए, चलिए हम 2 ही लेते हैं और ये क्योंकि ये भी आपका कहाँ से है, इंटीजर से है, कोडोमेन, ठीक है, आपने लिया ये। अब ये कहाँ ना, चलिए नेचुरल नंबर में तो नहीं आता था ये, लेकिन हमारा अब चेंज हो गया, डोमेन हमारा इंटीजर हो गया। क्या अब z में आ रहा है, क्या इसको z कर दूँ तो क्या बिलोंग करेगा। अब भी ये क्या है, अब ये आपका जो नंबर है, ये नंबर इंटीजर नहीं हो सकता। ये कैसा नंबर है, ये नंबर रियल नंबर है, नंबर रियल नंबर है, तो इट डज़ नॉट बिलोंग टू z, सो इट इज़ नॉट कमिंग इन द डोमेन, सो इट इज़ नॉट एन ऑन टू फंक्शन, इट इज़ एन इन टू फंक्शन। अगर इसमें एक और क्वेश्चन नहीं दिया जैसे उसमें दिया था, अगला रियल नंबर कर दिया गया था, अगर रियल नंबर कर दिया गया होता तो यहाँ पर ये रियल नंबर को बिलोंग करता है, तब ये आ जाता, तब ये क्या हो जाता, ऑन टू हो जाता,
ठीक है। अगर ये रियल नंबर इंटीजर की जगह रियल नंबर होता तब ये फंक्शन ऑन टू हो जाता, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन के आपके 5 के 5 पार्ट हो गए, ठीक है। डोमेन कोडोमेन चेंज होकर यानी आपको डोमेन और कोडोमेन की वैल्यू बताई गई। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट करते हैं हम, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, है ना। और फंक्शन आपका है ये जो दिया हुआ है एक बॉक्स, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए रिप्रेजेंट करता है। ये कह रहा है ना, ये ना तो 1 1 है और ना ऑन टू है, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बताता है। तो ये फंक्शन आपने 11th में पढ़ा हुआ है। इस फंक्शन को समझना ही अपने आप में इसका आंसर है। इस फंक्शन को समझ लीजिए दोबारा से, अगर आपको भूल गए हैं तो क्या है फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसकी मीनिंग से, इसके नाम से बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। हम ग्रेटेस्ट की जब बात करते हैं तो यानी हम x की वैल्यू कुछ भी रखें तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी उसकी फंक्शन की, तो ग्रेटेस्ट मिलेगी। अब ग्रेटेस्ट के लिए सोचते हैं, जैसे मान लो मैं x के लिए कोई वैल्यू लेता हूँ, मैंने लिया 1.2। अब आप सोचोगे कि ग्रेटेस्ट जाएगा, और एक तो वर्ड है ग्रेटेस्ट, है ना। तो ये क्या देता है, एक तो ग्रेटेस्ट वैल्यू देगा किसकी, इंटीजर की, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो आप सोचोगे ये एक इंटीजर तो नहीं है, 1.2 है, लेकिन इसके एक लेफ्ट में इंटीजर होगा, एक इसके राइट में इंटीजर होगा। और ग्रेटेस्ट से आपको समझ में आता है कि ज़्यादा वाला, है ना। तो ज़्यादा वाला आएगा 2, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी इसका मैं अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूँ किसका, एक्स का, सॉरी हाँ एक्स का निकालूँ, और एक्स मैंने क्या लिया 1.2। तो ज़्यादातर बच्चे समझते हैं भाई, एक कॉमन सेंस लगाते हैं नाम के हिसाब से कि 1.2 का क्या आएगा, ये आ जाएगा उसका ग्रेटेस्ट। तो ये नहीं होता, ये बात समझ लो आप। ग्रेटेस्ट के लिए अगर आप बात करते हैं तो 2 के आगे तो ग्रेटेस्ट 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। तो इधर तो आपका ग्रेटेस्ट कहीं ख़त्म ही नहीं होगा। इसलिए आप लेफ़्ट में जाओ, और लेफ़्ट में जब आएगा आपका 1.2 का ग्रेटेस्ट, अगर आप लोगे 1, तो यहाँ पर इधर 1 भी है, फिर 0 भी है, और भी नंबर आएंगे, लेकिन इधर 1 से ज़्यादा कोई ग्रेटेस्ट नहीं मिलेगा आपको। तो ये समझो आप, है ना। 1.2 इसका ग्रेटर इंटीजर, इधर लेफ्ट भी है, राइट में भी है, लेफ्ट में भी है। राइट में तो आप कहीं किसी को ग्रेटेस्ट बता ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रेटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं। इधर जब आपका बिल्कुल क्लोज टू है, लेफ्ट क्लोजेस्ट, उसको हम लेंगे। तो ये कहता भी है डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी जो भी आप ले रहे हो उस, या तो खुद ही हो, मान लो आपने 2 ही ले लिया तो 2 खुद अपने आप में ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। लेकिन वो अगर 2 नहीं है, 1.9 है, तो उसका लेस देन, उससे कम वाला लेना है आपको। ये बात तो थोड़ी समझानी थी जो पहले से आपको मालूम होनी चाहिए थी। कहने का मतलब है यहाँ आपके पास x की वैल्यू है 1 है, 2 है, 3 है। यहाँ आपके पास y की वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है ना, 1 है, 2 है, 3 है। मैंने कोई पॉइंट लिया, मान लीजिए 0.5 यहाँ लिया, 0.5। तो मैंने 0.5 लिया, तो उसकी वैल्यू कहाँ आएगी, उसकी वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगी। मैं कुछ भी वैल्यू लूँगा तो कहाँ मिलेगी, वो यहाँ पर आ जाएगी। ऐसे मान लीजिए मैं लेता हूँ 1.9, तो 1.9 यहाँ होगा। तो 1.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1। यानी मैं कोई वैल्यू लूँ यहाँ पर 1.9 या 1.8 या 1.7 या 1.5, तो सबकी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, 1। यानी इट इज़ अप्रोचेस टूवर्ड्स 1, ऐसे। और 2 पर, 2 तो खुद ही अपने आप ही क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। यानी 2 से छोटी रखूँगा तो 1, और 2 रखूँगा तो खुद 2 ही रहेगा वो, ठीक है। 2 में तो 2 ही रहेगी उसकी वैल्यू। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आप 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू रखेंगे तो दैट अप्रोचेस टूवर्ड्स 2, इस तरह से। यानी आपको 1 मिलेगी, 2 मिलेगी, 3 मिलेगी। 0 से 1 के बीच में कुछ वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू 0 ही मिलने वाली है आपको। 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू होगी तो 1 ही मिलेगी। 2 और 3 के बीच में होगी, यानी हमेशा ही किधर, लेफ्ट की तरफ मूव करके आपको y की वैल्यू देगा। ये आपका फंक्शन है। तो हम प्रूफ कर रहे हैं इसको कि ये क्या है, 1 1 और ऑन टू। तो पहले 1 1 ले लें हम। देखिए हमें पता, हमने क्या किया था, हम कहते थे कि fx1 और fx2 ले लो, और अगर ये बिलोंग कर जाए कि x1 = x2 है तो आपका 1 1 हो जाता था, ठीक है ना। और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, नॉट 1 1 मैनी 1 हो जाएगा, ठीक। तो ये बात थी हमारी। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जब भी x की वैल्यू रख रहे हैं तो हमें क्या दे रहा है, वो इंटीजर ही दे रहा है, यानी y के अंदर सारे इंटीजर आएंगे। और y है कोडोमेन, क्या है उसका, सारे रियल नंबर। आ कह रहे हैं सारे इंटीजर, यानी इंटीजर को छोड़ दें तो बाकी नंबरों के लिए आपके पास x के पास कोई वैल्यू होगी नहीं। कहने का मतलब क्या है,
कहने का मतलब ये है, मान लो मैं x की वैल्यू लेता हूँ 1.2, तो मुझे क्या मिलेगा, और मैं ये क्या है आपका, ये x1 मैंने कहाँ से लिया, रियल नंबर से लिया। x2 मैंने एक नंबर लिया, वो लिया मैंने 1.3, वो भी मैंने कहाँ से लिया, रियल नंबर से लिया, ठीक है। और अगर मैं fx1 और fx2, अच्छा सॉरी, ये हमने नंबर लिए, ठीक है, ये हमने नंबर लिए। अच्छा ये क्या हो गया, ये हो गया x1, ये क्या हो गया, ये हो गया x2, यानी ये हो गया 1.2 और ये हो गया 1.3। ये क्या देगा 1, ये क्या देगा 1। अब ये क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पर जो आपका फंक्शंस के फंक्शन है वो तो बराबर आ रहे हैं, लेकिन जो आपने x1 और x2 लिए थे, x1 एंड x2 दे आर नॉट इक्वल। यानी कहने का मतलब कि fx1 और fx2 तो बराबर हमने प्रूफ कर दिए, हाँ, बट x1 एंड x2 आर नॉट इक्वल, क्योंकि एक क्या है 1.2 है और एक क्या है 1.3 है। यानी अगर हम डिफरेंट लें, यानी कि fx1 और fx2 सेम वैल्यू आ रही है, लेकिन दो डिफरेंट x की वैल्यू के लिए आ रही है, तो ये फंक्शन क्या सा हो जाएगा, मैनी वन। ओके, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। यानी ये तो बराबर आ गए, लेकिन x1 और x2 बराबर नहीं थे, तब भी fx1 और fx2 बराबर आ गए, तो ये तो हो गया आपका क्या, मैनी वन, नॉट 1 1। दूसरा आपका है ऑन टू के लिए। अब ऑन टू के लिए जैसे मैंने बताया कि वहाँ पर बहुत सारे नंबर होंगे, जो मैंने पहले बात बताई थी कि वहाँ कुछ ऐसे नंबर होंगे जो इंटीजर नहीं होंगे, तो वो नंबर एक उठा लें हम, कहाँ से, कोडोमेन में से उठा लें। तो हम लें लेट y, जैसे 1.2 ले लिया मैंने, चलो ठीक है, और ये नंबर कहाँ पर है, कोडोमेन में से उठाया, ये क्या आपका कोडोमेन लिया मैंने इस टाइम, कोडोमेन में से उठा लिया। अब y हमें क्या दिया हुआ, y हमें दिया हुआ 1.2। अब लेकर आओ भाई, ये कोई x की वैल्यू आपके पास है कि यहाँ रखोगे तो 1.2 आ जाएगा, x की वैल्यू कोई ऐसी है नहीं, ठीक है ना। तो हमें ले सकते हैं देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, है ना, फॉर विच मोड ऑफ x इज इक्वल टू 1.2। हमारे पास x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, सो f इज नॉट वॉट, ऑन टू नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये होगा आपका इनटू। समझ में आई, ओके। यानी आपके पास कोई भी कोडोमेन की वैल्यू हमने कोई भी ले लें जो इंटीजर ना हो, तो वो उसके लिए कोई ऐसा x नहीं है, ऐसा x कोई वैल्यू नहीं है, हम कुछ भी रख लें यहाँ पर। x के लिए बहरहाल हम रख सकते हैं रियल नंबर में से कोई भी वैल्यू, लेकिन जैसे इसमें रखोगे आपको क्या मिलेगा, आपको इंटीजर मिलने वाला, 1.2 तो कभी मिलेगा ही नहीं ना, है ना। तो यहाँ ऐसा कोई x बना ही नहीं है जिसको इस फंक्शन में रखने तो हमें क्या मिल जाए। यानी हमने लिया तो फंक्शन कहाँ, 1.2 उठाया तो हमने कोडोमेन में से, लेकिन हमारा ये जो वैल्यू आएगी ये कहाँ नहीं होगी, ये x की वैल्यू कहीं भी 1.2 जो हमारा होगा वो डोमेन में 1.2 तो होगा, लेकिन x ऐसा नहीं होगा, तो उसको ऐसे तो ना लिख सकते हम, नहीं ऐसे तो नहीं। तो देयर इज़ नो x, तो देयर इज़ नो x विच बिलोंग्स टू दिस रियल नंबर। हमारे पास कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है, हमारे पास सॉरी कोई भी, हाँ, ऐसा रियल नंबर हमारे पास नहीं है। हमारे पास रियल नंबर में होते तो सारे नंबर हैं, लेकिन कोई ऐसा नंबर नहीं बना कि इस फंक्शन को ऑपरेट करने के बाद 1.2 दे दें, फंक्शन को भी तो देखना है, ठीक। तो ये आपका हो गया इस तरह से, इसको नोट कर ले। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर फंक्शन चेंज हो गया, इस बार ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है, इस बार है मॉडुलस फंक्शन, और रियल नंबर टू रियल नंबर आपका डोमेन को डोमेन है। इसके अंदर भी हमें प्रूफ करना है, ना तो ये 1 1 है ना ऑन 2 है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर भी ना ही 1 1 था ना ऑन 2 था, है ना। और आप ये भी क्वेश्चन के साथ याद रख सकते हैं कि मॉडुलस भी और ग्रेटेस्ट इंटीजर ना तो 1 1 होते हैं ना ऑन 2 होते हैं, ठीक। तो ये आपको करते करते खुद ही याद हो जाएंगे। अब मॉडुलस फंक्शन भी आप पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, अब हमें यहाँ पर फंक्शन का टाइप में प्रूफ करना है। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि मॉडुलस फंक्शन के बारे में, क्योंकि ये फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है। अगर आप इसको ड्रॉ करें तो इसमें मॉडुलस फंक्शन आपको ये ध्यान होगा कि हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये बात सबको पता होती है। और थोड़ा सा ग्राफ सबको नहीं पता, तो ग्राफ यानी आप x की वैल्यू रखेंगे पॉजिटिव तो y की वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलेगी, अगर आप x की वैल्यू रखेंगे नेगेटिव तब भी आपको y की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, ऐसे मिलेगी क्योंकि लीनियर है, ठीक है। तो ये आपका मोड x का है ग्राफ,
ठीक, यहाँ पर एक्स की वैल्यू हो गई और यहाँ एफ एक्स हो गया, एफ एक्स हो गया, या इसको वाई बोल सकते हैं, या हमारे पास फंक्शन मॉड है, ठीक है, ये आपका एक्स हो गया इधर, ठीक, इस तरह से फंक्शन आया। ऐसा फंक्शन मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था ये बताने के लिए कि हम पता लगाएं किसी फंक्शन को देख के क्या वो 1 1 है या नहीं है। तो हम क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर उसको एक से दो ज़्यादा काट देती थी तो हम कहते थे वो 1 1 नहीं है। तो उस ग्राफिकली तो हमने देख लिया ये 1 1 नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब ये देखिए कि x की एक नेगेटिव वैल्यू होगी, यहाँ पर एक पॉजिटिव वैल्यू होगी और y की सेम वैल्यू आपको मिल रही होगी। मान लो ये -1 है, ये +1 है, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। तो इसकी अगर हम 1 1 की बात को चेक करते हैं इसी तरह से, हम क्या करें, हम लेते हैं, देखिए एक चीज़ और है इसके बारे में इंपॉर्टेंट, जब इस फंक्शन को खोला जाता है तो वो बड़ा आपको ध्यान रखना है। ये जो फंक्शन होता है इस तरह से लिखा जाता है एफ एक्स, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यूज़ आती हैं इसका मतलब ये है कि वैल्यूज़ आपकी आएगी पॉजिटिव, यानी हाँ पॉजिटिव आएगी, एक्स पॉजिटिव या एक्स नेगेटिव। अब आप कहोगे होता तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा पॉजिटिव ही। इसको ब्रेक करने से इसकी जो छुपी हुई बात है वो आपको समझ में आएगी। ये पॉजिटिव वैल्यू देता है जब एक्स की वैल्यू या तो 0 से बड़ी हो या खुद 0 हो, और ये नेगेटिव माना जाता है जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो यानी 0 से कम हो। तो अगर आप ये कंडीशन में इसको स्प्लिट कर दें तो आप बहुत सारे क्वेश्चन में जो कन्फ्यूज़न होगा उससे भी आप बच जाएंगे। अब आप कहोगे ये होता तो क्या है, होता तो ये प्लस ही वैल्यू है तो प्लस ही देगा। अगर आपने 0 वैल्यू ली तो 0 आई, आपने सपोज 1 रखी तो तब भी +1, 2 रखा तो +2, 3 रखा तो +3, प्लस ही आ रहा है। यहाँ जब जाते हैं आप 0 से इधर की तरफ नेगेटिव, तब आपको माइनस साइन साथ में लेना पड़ेगा। अब आप x की वैल्यू क्या रख रहे हो, 0 से छोटी यानी नेगेटिव रख रहे हो। नेगेटिव एक तो पहले से ही लगा हुआ है, एक कंडीशन ने आपको नेगेटिव दे दिया क्योंकि 0 से कम रखना है, तो नेगेटिव नेगेटिव मिलके फिर आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ओवरऑल आपको सारे रियल नंबर्स के लिए पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, यानी 0 से छोटे नंबर और 0 से बड़े नंबर सब के लिए कंडीशन में आप लगाओगे तो आपको वैल्यूज़ तो पॉजिटिव ही मिल रही है। ये एक्चुअल मतलब है मॉडुलस फंक्शन का, ठीक है। तो इससे आ गया, तो मैंने आपको थोड़ी बात समझा दी, आगे और हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आपके पास नंबर हैं, तो मैं अगर कोई नंबर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया -1, तो नंबर अब मैंने क्या लिया, छोटा लिया, तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, ये वाला हो गया माइनस, यानी अब मुझे x मैंने लिया -1, तो x मैंने लिया -1 और ये कंडीशन की वजह से आया, तो ये कितना हो गया, +1 आ गया। अब मैं लेता हूँ 1, तो अब मैं यहाँ पर आ गया, मैंने x की वैल्यू 0 से बड़ी ली, तो अब ये हो गई प्लस और मैंने ये क्या लिया है, +1 लिया, तो अब भी मेरी क्या वैल्यू आई 1। अब इसमें आप देखेंगे कि जो मैंने वैल्यूज़ ली हैं, यानी -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 है ना, बट -1 रखने के बाद और ये रखने के बाद तो सेम आया। ये बराबर नहीं है लेकिन ये बराबर आया, इसका मतलब इट इज़ नॉट 1 1, यानी ये बराबर है बट -1 इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या है, x1 और x2, -1 क्यों, x1 हम ले रहे थे उसको हम x2 ले रहे थे, यहाँ एग्जाम्पल ले लिया उसकी जगह, तो उससे भी आपको समझ में आना चाहिए। उसका ग्राफ भी है बिल्कुल सेम, उसी ग्राफ से ले लिया, तो ये इट इज़ नॉट 1 1, ठीक है। तो ये कैसा फंक्शन है, इट इज़ अ मैनी वन फंक्शन। ऑन टू के बारे में चेक करते हैं। अब ऑन टू कैसे आप प्रूफ करोगे इसका, हमें प्रूफ तो ये करना है कि ये नहीं है, तो नहीं की तरफ जाएंगे, कोई एग्जाम्पल आप लेंगे, तो आपको पता फंक्शन तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ही दे रहा है और आपके कोडोमेन में नेगेटिव वैल्यू भी होंगी, क्यों, क्योंकि ये रियल नंबर है। तो आप नेगेटिव वैल्यू को उठा लो और यहाँ देख लो कि आपके पास डोमेन में आप आओगे नहीं, बाहर चले जाओगे। तो आप क्या करोगे, लेट आपने ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू सपोज -1 ले लिया, कहाँ से आपने ले लिया, कोडोमेन में से ले लिया। अब देखते हैं डोमेन में आएंगे, क्योंकि डोमेन भी आपका रियल नंबर है, रियल नंबर में आएंगे या नहीं आएंगे। अब आपने लिया x और यहाँ आ गया -1। अब कोई x आया इसको मोड में रखे हैं, कोई x की वैल्यू ऐसी है जो रियल नंबर से आप लोगे कि मोड में रखने के बाद नेगेटिव वैल्यू तो हो ही नहीं सकती ना। तो हम यहाँ लिखेंगे देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ x, है ना, फॉर विच मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू -1। So f is not onto, है ना, hence f is neither 1 1 nor onto, ठीक है। ये प्रूफ हो गया आपको, इसको भी नोट कर लीजिए आप।
चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी आप पढ़ चुके हो, सिग्नम फंक्शन। ये फंक्शन इस तरह से लिखा हुआ है और यहाँ पर जो डिफ़ाइन है वो सब रियल नंबर के लिए है, यानी आप x की वैल्यू कोई भी ले सकते हैं रियल नंबर में से, और y की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो इस अकॉर्डिंग मिलेंगी। तो अगर आप देखें कि अगर x से बड़ी कोई वैल्यू लें, यानी 0 से इधर की वैल्यू सारी राइट साइड की जो लें, तो आपको अगर फंक्शन को ड्रॉ करोगे तो और ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा आपको। इस तरह से सपोज जो आपने 11th में देखा होगा, यानी अगर मैं 0 से इधर जाता हूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, ये मिलेगी, यहाँ तक मिलेगी 1। वाई की वैल्यू क्या मिलेगी 1, ठीक है ना, ये देखिए +1। और अगर मैं इधर जाता हूँ नेगेटिव साइड में, है ना, यानी कोई भी x, यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू ले रहा हूँ तो ये मैं ले रहा हूँ सारी, वो तो 4 ही है। x की वैल्यू ये ली तब भी 1, ये ली ये भी 1, यानी 1 लूँ 2 या 3 जो भी आप लोगे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, यही मिलेगी। तो आप ग्राफ ड्रॉ करोगे ऐसे, है ना, एक कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा इधर की तरफ। और अगर मैं लेता हूँ <0 है ना, इन नेगेटिव वैल्यूज़, तो फिर मेरे पास वैल्यू आ रही है -1, ये देखिए -1, तो तब मेरे पास वैल्यू माइनस, यानी यहाँ की कोई भी वैल्यू लूँ मैं x की तो सब के लिए -1, तो ये वैल्यू आ रही है ना। यहाँ पर ये सिर्फ a की वैल्यू आएगी +1 या -1, और अगर 0 ले लेता हूँ तो 0 आएगी। यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसे बनाया जाता है कि यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी किसके लिए है, छोड़कर 0 को छोड़कर, 0 पर तो 0 ही है, 0 पर 0 ही है, उसके बाद 0 से बड़ी, है ना, 0 से बड़ी, 0 के लिए 0 तो ये डार्क हो गया, उससे बड़ी तो यहाँ छोड़ देना पड़ेगा ये वैल्यू, यानी उससे बड़ी के लिए फिर ये डार्क, है ना, 0 के लिए सर्कल यानी ओपन, है ना, और बाकी उसके लिए डार्क हो गया, यानी ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी या ये वैल्यू, 3 वैल्यू आएंगी। है तो आपके पास कोडोमेन में बहुत सारे नंबर, है ना, रियल नंबर है, लेकिन सिर्फ 3 वैल्यू को ही देगा वो। अगर इसको आप ड्रॉ करेंगे तो देखिए इस तरह से और समझ में आएगा थोड़ा क्लियर आपको। ये भी रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है। यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है 0 1 2 3 4 और डॉट डॉट और आगे जाएंगी -1 -2 इसमें ये बनाना नहीं चाहिए, इंटीजर दिखा रहा है लेकिन इसमें रियल नंबर है तो मैंने सिर्फ ये बनाया। अब इसके अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 0 है 1 है 2 है, बस और कोई वैल्यू ही नहीं है, तो और वैल्यू तो है, ठीक है, मान लीजिए 0 1 2 3 -1 सब हैं, लेकिन यहाँ पर सारी वैल्यूज़ कहाँ जुड़ेंगी, 0 0 से जुड़ेगी, और जितनी भी नेगेटिव वैल्यू है सारी यहाँ जुड़ेंगी इससे, और यहाँ पर जितनी वैल्यू सारी से जुड़ेंगी, ठीक है। एक तो ये 1 1 तो है ही नहीं, आपको दिखाई दे रहा मैनी 1 है, उसके बाद बहुत सारे नंबर भी छूट रहे हैं, तो ये वो भी नहीं है। तो हम इसको कैसे करें, हम यहाँ पर लेंगे एक कोई वैल्यू रख लें, मान लीजिए 2 रख लें, 2 मैंने रखा, है ना, तो 2 रखेंगे >0 तो क्या वैल्यू आएगी 1, और मैंने अगर 3 रखा तो भी वैल्यू आएगी 1, है ना, यानी कि f2 और f3 बराबर होंगे, लेकिन 2 और 3 तो बराबर नहीं होंगे, तो क्या होगा नॉट 1 1, तो 1 1 तो नहीं, इतना तो काम हो गया, ठीक है। अब 1 2 के लिए वहाँ से कोई उठा लो, आप 2 उठा लीजिए, मैं लेता हूँ लेट fx, है ना, fx लिया मैंने, fx इज इक्वल टू 2, दैट्स बिलोंग्स टू r विच इज़ कोडोमेन, जो कोडोमेन में से उठाया, और ये क्या है मेरा, अब यहाँ पर मेरे पास कोई वैल्यू ऐसी है नहीं, fx की वैल्यू कभी 2 आती ही नहीं, यानी कोई भी x की वैल्यू लूँगा मैं तो वहाँ उसके लिए मेरे पास ये वैल्यू आएगी ही नहीं, ठीक है। तो यानी यहाँ देर इज़ नो वैल्यू of x in R such that y belongs to R। यहाँ पर कोई भी x की वैल्यू नहीं है ना, जिससे कि हमारे पास y भी आ जाए जो R में हो, यानी हम ये कह सकते हैं there is no value x for which y या fx इज इक्वल टू 2 हो जाए, ठीक है। तो इट इज़, तो f इज नॉट ऑन टू एज वेल, है ना, हैंस प्रूव्ड। यही बात प्रूफ करनी थी आपको, ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया, इसको भी नोट कर लीजिए। 5th क्वेश्चन,
ओके, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसको आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक, ट्राई कर लें, नहीं हो तो देख भी लें, देख सकते हैं, कर भी देंगे आपके लिए। तो यहाँ पर एक सेट बनाया हुआ है, दूसरा ही बनाया हुआ है, और इस तरह से फंक्शन है। फंक्शन को डिफाइन नहीं किया हुआ, सीधा बना कर दे दिया है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये प्रूफ करना है 1 1 है, बहुत ईजी है। 3 एलिमेंट है, यहाँ पर है 4 एलिमेंट है, तो 1 1 है, ये प्रूफ करना है। तो 1 1 होने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास सबकी एक डिस्टिंक्ट, इन सब एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। इसको अगर हम मैप करें तो हमारे पास जो है ये इस तरह से फंक्शन आ रहा है कि f अगर हमने लिया 1 है ना, तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 4। अगर हमने f लिया इसमें से 2, तो उसमें से वैल्यू आई 5, देखो वहाँ पर। और हमने अगर इसमें से 3 ले लिया तो हमारे पास वहाँ वैल्यू क्या आई 6, है ना, ये है। यानी कुछ इस तरह से ये है, ये a है और ये b है। यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पर आपके पास 4 5 6 7। तो मैपिंग इस तरह से हो रही है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x हैज डिस्टिंक्ट इमेजेस इन y। तो इसको लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ a हैज डिस्टिंक्ट images in B, है ना। So f is 1 1 फंक्शन प्रूफ हो गया, छोटा सा। अच्छा, इसमें 1 2 नहीं पूछा, लेकिन अगर पूछा होता तो क्या 1 2 है। ऐसे देख के पता चल रहा है एक एलिमेंट बेचारा यहाँ पर है जिसके लिए कोई प्री इमेज नहीं है, तो मिल सकते हैं 7 is not the image, it's not the image of any element in A, so it is not onto। ठीक है, onto नहीं होगा, 1 1 तो होगा लेकिन onto नहीं होगा। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।